UK court allows WikiLeaks founder Assange to appeal extradition to US। तो ये पूरा मामला थोड़ा हम समझ लेते हैं। पूरा नाम है इनका जूलियन असांजे। तो ये जूलियन जो असांजे हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, नाम था इनका विकीलिक्स। और ये विकीलिक्स मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है 2006 है, अभी चेक कर लेंगे हम लोग, इसमें इन्होंने बनाया था। जूलियन असांजे बेसिकली ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं और इनका कहना यह था कि दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी को हमको बढ़ाना चाहिए, पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। इनका प्लेटफॉर्म था वो सीक्रेट केबल्स डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कशन या मेल होते थे जो दुनिया को जाना चाहिए, वो ये वेबसाइट के थ्रू डिस्क्लोज करते थे पब्लिकली। इन्होंने अमेरिका इराक वॉर के कई सारे केबल्स डिस्क्लोज किए। इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर थे, जो इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन भेजते थे अमेरिका वगैरह में, वो उन्होंने शेयर किए। ठीक, कई लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो ये जो जूलियन असांजे थे, इन पे अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इनके इस डिस्क्लोज करने से हमारे सैनिक, हमारे जासूस, इन लोगों की लाइफ को काफी खतरा होगा। ये अमेरिका के सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है, अगेंस्ट है। ये इनको आरोप लगाए गए। इसी बीच ये यूके में थे और उससे पहले स्वीडन में थे। स्वीडन में इन पर आरोप लगाए गए कि दो महिलाओं ने, जिनको इनका कर्मचारी थी, कि उन्होंने यौन शोषण किया है। स्वीडन से भाग के यूके आ गए। यूके से इनका जब एक्सट्रेशन स्वीडन के लिए हो रहा था, उसी दौरान इन्होंने ये किया कि ये यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो एम्बेसी थी इक्वाडोर की एम्बेसी में लंबे समय तक ये असाइलम लेके रहे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर, इंडिया में कोई देश की एम्बेसी है, तो बेसिकली जो एम्बेसी होती है वो उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें भारत की सेना या भारत की एजेंसी डायरेक्ट एंटर कर जाएंगी विदाउट परमिशन। ठीक, तो यहां पर ये था, जूलियन असांजे जब इक्वाडोर की एम्बेसी में एंटर कर गए तो बाहर यूके की पुलिस खड़ी रही और इन्होंने 2012 से लेकर 19 तक बढ़िया अपना असाइलम का यूज किया। ठीक, इक्वाडोर ने इनको शरण दे दी थी। बाद में इनका असाइलम विड्रॉ कर लिया गया, इनको फिर गिरफ्तार किया गया। अभी ये यूके में एक जेल में बंद है और इन पे केस चल रहा है और मांग ये कि इनको अमेरिका में प्रत्यर्पण किया जाए, ताकि अमेरिका में जो लॉ ऑफ सॉइल है उसके तहत इन पर कार्रवाई की जाए। तो इनने ब्रिटेन से मांग करी कि जब मेरा प्रत्यर्पण हो तो कुछ कंडीशंस रखी गई। एक कंडीशन ये थी कि इनके साथ इनको एक तो फ्रीडम स्पीच दी जाए बोलने के लिए, ठीक, और दूसरा ये था कि इनको डेथ पेनल्टी ना दी जाए। तो शुरुआत में अमेरिकन कोर्ट ने मना कर दिया, बट फाइनली अब यूके ने कहा है कि आप वहां के प्रत्यर्पण के लिए, यूके कोर्ट ने कहा है आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। यही पूरा मामला है आज के न्यूज़पेपर में जूलियन असांजे को लेकर। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, मैं इस पे एक पूरा वो भी लेके आया हूं, आप चाहें तो अपन एक अलग से इस पर कर सकते हैं। लिख लीजिए, द हाई कोर्ट इन लंदन अलाउड विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे टू अपील अगेंस्ट हिज एक्सट्रेडिशन टू द यूएस ऑन मंडे। तो इनका प्रत्यर्पण जो होगा यूएस में, उसके लिए ये अपील कर सकते हैं। इसके लिए यूके हाई कोर्ट ने इनको अलाउड कर दिया। ये विकीलीक्स फाउंडर है। पिछले कई सालों से अमेरिका प्रयास कर रहा है कि इनको प्रत्यर्पण करके अमेरिका लाया जाए और वहां पे चार्जेस ऑफ स्पोनेज, मतलब जासूसी या गोपनीय जानकारी उजागर करने के लिए इनके ऊपर आरोप लगाकर कार्रवाई की जाए। जूलियन असांजे एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो है विकीलीक्स, और अपने विकीलीक्स वेबसाइट से इन्होंने कई सारे केबल्स आदि को उजागर किया, स्पेशली अमेरिकन जो डॉक्यूमेंट्स थे अफगानिस्तान, इराक आदि वॉर को लेके। इसी प्रकार 2010 में इन्होंने 2.5 लाख क्लासिफाइड केबल्स, मेल जो यूएस के एम्बेसीज ने लिखे थे वो सब उजागर कर दिए। और यूएस के एम्बेसीज में जो अधिकारी थे वो कई बार केबल्स में जो
जैसे इंडिया के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं तो वो आपस में बोलचाल के लिए किसी भी नेता का नाम रख लेते थे, कुछ भी, ठीक, या पाकिस्तान को जानकारी दे रहे हैं तो कई ऐसे मेल तो इनको पढ़ के बाकी देश भड़क गए। जैसे एक देश राष्ट्रपति के लिए उन्होंने आपस में लिखा कि वो सांप का फन है, ठीक, जब वो केवल लीक हुआ तो वहां का राष्ट्रपति भड़क गया कि आप लोग मुझे क्या बोलते हो, सामने कुछ और बोलते मिस्टर प्रेसिडेंट, पीछे बोलते सांप का फन। इस टाइप की बहुत सारी चीजें थी जो लीक हुई। अब आते हैं कि इन पे जो चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं एस्पिनोज एक्ट, कंप्यूटर फ्रॉड एब्यूज एक्ट, और मैं कहना था कि इन जानकारियों को उजागर करने से उससे अधिकारियों का जीवन जो है जोखिम में आ गया। ये भी नहीं पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वही चबाते हैं, जोखिम में आ गया। इसी प्रकार घटना हुई थी चेल्सी मैनिंग, यूएस आर्मी इंटेलिजेंस, इनके भी कुछ डॉक्यूमेंट थे इराक के बारे में इनके पास, वो भी लीक किए विकीलीक्स ने, इनको भी जेल हुई। हालांकि बाद में 2017 में इन्हें रिलीज कर दिया गया। इनका मामला भी काफी सेंसिटिव था, जेंडर चेंज आदि को लेकर मामले काफी चले, लेकिन इन्हें 2017 में रिलीज कर दिया गया, 17 में रिलीज कर दिया गया। मैंने कहा था कि असांजे के ऊपर स्वीडन में आरोप लगा था कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट और मोलेस्टेशन किया है। उसके बाद ये एम्बेसी इक्वाडोर में बाहर से असाइलम लेके बैठे हुए थे, और ये जो असाइलम था ये रिवोक किया गया 2019 में। 2019 में ये असाइलम रिवोक किया गया। काफी लंबे समय तक ये एम्बेसी में छुपे रहे। एक बार इनको निकालने की बात चली। तरीका ये होता है कि जो एम्बेसी से डॉक्यूमेंट बाहर जाते हैं उनके ऊपर लिखा था क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, उनको खोल के नहीं देखा था। उस समय बहुत पुरानी बात है, उस समय मांग चली कि बड़ा सा लिफाफा बनाया जाए, इसके अंदर इसको रखा जाए, ऊपर लिखा जाए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, और फिर इनको बाहर निकाला जाए यूके से। ऐसी बात चली थी, तो ये याद रहेगा आपको। तो ये लंबे समय तक इक्वाडोर के एम्बेसी में यूके के अंदर छुपे रहे, क्योंकि मैंने समझाया कि जो एम्बेसी होती है वो दूसरे देश की सीमा टेरिटरी मानी जाती है। अब क्या हुआ, 2019 से वापस से यूके जो है इनका प्रत्यर्पण चाहता है, और असांजे का मानना है कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और फेयर ट्रायल उनको दी जाए यदि उनका प्रत्यर्पण एक्सट्रेटेड किया जाता है टू यूएस फ्रॉम यूके। तो उनकी मांग है ह्यूमनली और फेयर ट्रायल। अब यहां पे बात चल रही है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए, फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने कहा था कि असांजे कहना था कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री स्पीच दिया जाए बोलने का, और उनको कहना था कि जो मैंने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं बेसिकली ये जर्नलिस्ट का प्रोफेशन के मुताबिक मैंने किया है, और उसमें फ्री स्पीच का राइट में मिलना चाहिए। आपको पता है कि आर्टिकल 19 में इंडिया में भी राइट टू स्पीच में फ्रीडम ऑफ प्रेस छुपा हुआ है, तो उसी का हवाला उन्होंने दिया था। यूएस गवर्नमेंट कहना था कि ये फ्री स्पीच के बियॉन्ड की बात है, ये एक प्रकार से जानकारियां चोरी की गई और क्लासिफाइड जानकारियों को पब्लिकली लीक किया गया, जिससे हमारे अधिकारियों की जान खतरा हुआ। इसलिए आप जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट तहत राइट ऑफ स्पीच का हवाला दे रहे हैं वो आपके साथ सही बैठता नहीं है। फाइनली यूके हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस प्रत्यर्पण के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं जो यूके गवर्नमेंट ने जारी किया है, चैलेंज कर सकते हैं, मीनिंग ही कैन नाउ लॉन्च फर्दर अपील्स। तो ये पूरा मामला है जूलियस असांजे को लेके। मैंने जानबूझ के फर्स्ट अमेंडमेंट रोक रखा था मैं कि अब जब मैं जाऊंगा पीडीएफ पे तो वहां फर्स्ट अमेंडमेंट आपको समझ में आ जाएगा क्या है। समझ में आ गया? तो आज के द हिंदू के फर्स्ट पेज पे जूलियस असांजे से जुड़ी खबर आई है। ये है जूलियस असांजे।